हाँ, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था, मान लो कि मैंने बिजनेस शुरू किया। एक बार क्विकली बता रहा हूँ। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल, मतलब मैंने बिजनेस शुरू किया विद 50 लाख एज कैपिटल, मतलब 50 लाख की कैपिटल के साथ मैंने बिजनेस शुरू किया। ठीक है, तो मैंने 50 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने एग्जाम्पल में बोला था कि मैंने 20 लाख रुपए की शॉप खरीदी, यानी कि ये जो 50 लाख थे जिससे मैंने स्टार्ट किया, उसमें से 20 लाख मेरे माइनस हो गए। ठीक है, हाँ जी निकिता। कोई क्वेश्चन माइंड में? चलो, 20 लाख हमने शॉप में खर्च दिए। उसके बाद हमने उस शॉप को फर्निश कराने के लिए 10 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा या बनवाया, व्हाटएवर। तो 10 लाख रुपए का फर्नीचर आ गया। उसके बाद हमने 15 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, यानी कि 15 लाख रुपए का स्टॉक खरीद लिया हमने। तो ये हो गए अपने पास 20, 30, 40, 45 लाख माइनस हो गए, बचे 5 लाख रुपए। यानी कि 50 लाख में से आपने 45 लाख का खर्चा कर दिया, तो आपके पास बचा सिर्फ 5 लाख। ठीक है, बचे सिर्फ 5 लाख। ओके, अब मैंने आपसे ये कहा था, इतनी तक स्टोरी पहुंचने के बाद मैंने आपसे ये कहा था कि कि हमारे पास इस स्टॉक को रखने के लिए जो जगह है वो थोड़ी कम पड़ रही है। तो उसके कम पड़ने की वजह से हमारे को थोड़ा स्पेस चाहिए। तो हमने उस स्पेस के लिए एक गोडाउन खरीदना है। सॉरी, हमने एक गोडाउन खरीदना है, और गोडाउन खरीदने के लिए वी नीड मोर मनी। तो हम लोगों ने क्या किया, एक 20 लाख रुपए का लोन लिया। 20 लाख रुपए का लोन लिया, यानी कि 25 लाख रुपए का हमारे पास टोटल अमाउंट इकट्ठा है एज ऑफ नाउ। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक 10 लाख का गोडाउन खरीदा, और एक 10 लाख मैंने बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें डाल दिए। यानी कि 10 लाख मेरा गोडाउन में चले गए, 10 लाख मेरे बैंक बैलेंस क्रिएट हो गया। यानी कि अल्टीमेटली मेरे पास 5 लाख बचा कैश इन हैंड। क्या बचा मेरे पास? कैश इन हैंड, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अल्टीमेटली अगर आप इस तरफ देखोगे तो इट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और अगर इस तरफ देखोगे तो दीज आर असेट्स। तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल हमारे असेट्स के टोटल के बराबर होता है। यानी कि इन सारे असेट्स को जोड़ने पर जो अमाउंट आएगा वो उतना ही आएगा जितनी कैपिटल और लाइबिलिटी। ठीक है, बात समझ में आई? आर्यन, बात समझ में आई? यस सर, आगे। निकिता, आपको? यस सर। फाइन। तो
तो अब मैंने यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने एक क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को एक बारी देखो, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में वो कह रहा है, इस क्वेश्चन में वो लोग कह रहे हैं कि अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50 lakhs, ही परचेज अ शॉप 20 lakh, ही परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10 लाख, ही परचेज स्टॉक वर्थ रुपीज 15 लाख, ही टुक he took a loan of rupees 20 lakhs, he purchased a godown of rupees 10 lakh and deposited 10 lakh in bank। यानी कि ये जो पूरा का पूरा आपके सामने क्वेश्चन है, दिस होल क्वेश्चन इज दैट एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपके सामने लिया था। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सारी फिगर्स वही हैं, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये सारी फिगर्स वही हैं जो लास्ट क्लास के अंदर थी। ठीक है, इसमें इस एग्जांपल में कुछ कोई ऐसी चीज जो आपको क्लियर नहीं है, इसका प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट मैं आपको अभी बता रहा हूं। हाँ जी, अब मैं इसको थोड़ा पेश करता हूं। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पे थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन मुझे पूरा सामने रखना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं सर। आप लोग मोबाइल पे देख रहे हो क्लास या फिर लैपटॉप पे ले रहे हो? सर लैपटॉप। मोबाइल। देवीना आप? लैपटॉप। तो निकिता आपको वैसे थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, बट अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, तो हो सके तो वो लैपटॉप पे देख लेना, या ये भी कर सकते हो कि अगर आप अपने क्या नाम है टीवी के ऊपर अगर आपका वाईफाई कनेक्ट हो सकता है तो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब उसको वहां से कनेक्ट करके देख सकते हो, तो वो काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट मैं एक काम करता हूँ, हल्का सा बड़ा कर देता हूँ, हल्का सा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, इतना तो चाहिए। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन मैं अपने आप से बोलता जा रहा हूं, आप लोग उसको सुनते जाओ, मैं क्वेश्चन यहाँ करता भी जाऊंगा साथ साथ। दिस इज, जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है कि हमारे जो असेट्स हैं दैट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी बिजनेस, एवरी बिजनेस। ए छोटा बिजनेसमैन हो तब भी, बड़ा बिजनेसमैन हो तब भी यही चीजें सोची जाती हैं। ठीक है, तो हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी, स्टार्टेड बिजनेस विद 50 lakhs, मतलब मैंने बिजनेस शुरू किया 50 लाख के कैपिटल के साथ। तो मेरी इस इक्वेशन के अंदर 50 लाख मैंने कैपिटल के अंदर जोड़े, मतलब
कैपिटल मेरी पहले से थी 0, एक सेकंड, कैपिटल मेरी पहले से थी 0 और कैश भी मेरा पहले से था 0। इस ट्रांजैक्शन से 50 लाख का कैश और 50 लाख की कैपिटल क्रिएट हो गई। यानी कि हमारी जो LHS है और जो हमारी RHS है, LHS में हमने कैश नाम का एक असेट इंक्रीज कर दिया और RHS में हमने कैपिटल इंक्रीज कर दी। यानी कि मैंने इधर कैश में प्लस किया और इधर कैपिटल में प्लस किया। ठीक है, यानी कि मैं बिजनेस में एक तरह से पैसा लगा रहा हूं, तो मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है और ये पैसा ओनर ने लगाया तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है उतनी ही अमाउंट से। मतलब हम बुक्स में शो कर रहे हैं कि ओनर ने मनी इन्वेस्ट कर दी 50 लाख रुपीस। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो 50 लाख का कैश, इनफैक्ट मैं ना इसको ऐसे लिखता हूं, $50 लाख का कैश इंक्रीज कर दिया 50 लाख की कैपिटल, तो 50 लाख में L लिख रहा हूं। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS चल रही है मेरी। ठीक है, मेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई, मैंने बिजनेस में 50 लाख का पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हुआ? कुछ हाँ या ना बोल दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ूं, और नहीं हुआ तो क्या दिमाग में चल रहा है वो भी बताया करो। हाँ जी, यस सर, हो गया क्लियर। ओके। सेकेंड ट्रांजैक्शन मैंने बोली थी परचेज्ड शॉप। परचेज्ड शॉप मतलब मैंने शॉप खरीदी। अब हमें हमेशा ये सोचना होता है कि हमारे पास क्या आया और हमारे पास से क्या गया। हमारे पास क्या आया, हमारे पास से क्या गया। इस ट्रांजैक्शन में मेरे पास क्या आया सर शॉप, और क्या गया सर कैश, तो मेरी जो LHS है यानी कि एसेट साइड, मतलब जिसको मैं अपनी एसेट्स वाली साइड बोल सकता हूं, उसके अंदर मैंने शॉप में 20 लाख प्लस कर दिए और कैश में से 20 लाख माइनस कर दिए। यानी कि मेरा कैश रह गया 30 लाख का और शॉप हो गई 20 लाख की, और इनका जो टोटल है वो अभी भी 50 लाख ही चल रहा है। यानी कि मेरी कैपिटल 50 लाख मैं ऊपर से एज इट इज उतारता जाऊंगा। यानी कि मैं ये शो कर रहा हूं कि मेरी LHS में अब दो चीजें हो गई, एक कैश और एक शॉप, लेकिन उन दोनों का टोटल इक्वल टू 50 लाख है जो मेरी कैपिटल है जो मैंने लगाई है। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं ना, ये आपको जब भी ये चैप्टर कराया जाएगा समझ लो ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने के लिए दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का भी आ सकता है, 8 नंबर का भी आ सकता है, ऐसा जैसे मैं बना रहा हूँ, और आपको एज इट इज बनाना होगा। बस एक ही फर्क होगा, लाइनें आपको खींचनी होंगी। यहाँ मैंने खींची खिंचाई दे रखी है, मगर एग्जाम में आपको ये लाइंस वगैरह सब खींचनी होंगी एज इट इज। तो इन फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी कि जितने क्वेश्चंस करोगे वो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर, तो हमने शॉप खरीद ली। उसके बाद तीसरे नंबर पे इनको ना ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस में होती हैं वो ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। मतलब हमें उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है।
अभी मैं आपको रिकॉर्ड करना नहीं सिखा रहा, अभी तो मैं सिर्फ सोचना सिखा रहा हूं। रिकॉर्ड तो हम तब सीखेंगे जब हम जर्नल सीखेंगे और लेजर सीखेंगे, क्योंकि जर्नल और लेजर के अंदर यूज होती है कॉन्सेप्ट डेबिट एंड क्रेडिट की। और अभी तक मैंने आपसे डेबिट और क्रेडिट की कोई बात नहीं की है, करूंगा बाद में। बट अभी हम एक सिंपल तरीके से एक प्लस माइनस की इक्वेशन बना रहे हैं, या यूं कहेंगे एक लॉजिकल इक्वेशन को लेकर चल रहा हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सोचना आ जाए। ये चैप्टर है प्रॉपर, रियल लाइफ में इसका कोई खास यूज नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को स्टार्ट देने के लिए है कि अकाउंट्स में सोचते कैसे हैं, उसको थोड़ा सा आसान लगता है ऐसे सोचना। ठीक है, तो अभी तक तो ये आराम से सोच पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। तो हमने बिजनेस शुरू कर दिया, शॉप परचेज कर ली। अभी मैंने कहा था फर्नीचर परचेस्ड, कितने का, कितने का खरीदवाया था मैंने? 10 लाख रुपए का। 10 lakhs. तो अगेन मेरा सवाल आपसे वही होगा, क्या आया क्या गया बिजनेस में? सर कैश गया और फर्नीचर आया। फिर से सुनो सवाल, क्या आया क्या गया? जवाब दो। फर्नीचर आया, कैश गया. हाँ जी, आर्यन बोला आपने भी यही था, लेकिन आपने पता है क्या किया? आपने पहले बोला कैश गया, फिर बोला फर्नीचर आया। मुझे पहले सुनना है क्या आया, फिर बोलना अच्छा है सर, क्या ठीक गया। है सर। वैसे गलत नहीं है, लेकिन हमें बिजनेस में ना हमेशा ऐसे सोचना होता है, क्या आया क्या गया, क्या आया क्या गया। तो पहले बोलेंगे ये आया, फिर बोलेंगे ये गया। तो फर्नीचर आया, तो मैं ये 10 लाख फर्नीचर के हेड के नीचे प्लस कर रहा हूं, ये 20 लाख मैंने शॉप के हेड में किए थे। मतलब फर्नीचर मेरे पास जीरो था पहले, अभी 10 लाख का क्रिएट हो गया, और 10 लाख मैंने कैश में से माइनस कर दिए, यानी कि मेरी इक्वेशन में 20 लाख का कैश रह गया, 20 लाख की शॉप चल रही है, 10 लाख का फर्नीचर। तो ये टोटल मिलाकर कितने का है? 50 लाख का। और वो 50 लाख किसने इन्वेस्ट किए हैं? ओनर ने। तो वो कैपिटल के नाम से शुरू से चल रहे हैं, मतलब कैपिटल की हेडिंग में उतरते चले जाएंगे। समझ में आई बात? समझ Yes, में sir. आई? क्लियर हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। फोर्थ ट्रांजैक्शन थी परचेज्ड स्टॉक। सर 15 lakhs का। हाँ, हमने स्टॉक खरीदा था 50 लाख का। ठीक है, अगेन देवीना, क्या आया क्या गया? सर स्टॉक आया, स्टॉक ऑफ गुड्स आया और कैश गया. फाइन। तो 15 लाख का स्टॉक आया और 15 लाख का कैश गया। तो मैंने कैश में से माइनस कर दिए 15 लाख, स्टॉक में प्लस कर दिए 15 लाख, यानी कि मेरी जो न्यू इक्वेशन है, इसको बार बार हमें लिखना होता है, ये न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन। ये आपको इसी तरह प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करोगे तो उसमें लिखनी होती है कि हमारी न्यू इक्वेशन ये बन रही है। मतलब हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन मॉडिफाई होगी, और हमें उस मॉडिफाइड इक्वेशन को लिखना होगा। तो हमारी हमारी कैश की पोजीशन है 5 लाख, 20 लाख की शॉप है, 10 लाख का फर्नीचर है, 15 लाख का स्टॉक है, एंड द अमाउंट इज इक्वल टू 50 लाख, जो कि हमारी कैपिटल के हैं। यानी कि हम इसको उतारते जा रहे हैं नीचे। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो थी फिफ्थ वाली, वो थी
took a loan of rupees 20 लाख, 20 lakh. 20 लाख का लोन लिया था मैंने। अब मेरा सवाल निकिता आपसे है, क्या आया क्या गया? मैंने 20 लाख का लोन लिया तो मैं फिर से यही सोचूंगा, क्या आया क्या गया? तो कैश आया। राइट, कैश आया 20 लाख का। और क्या गया? तो गया कुछ भी नहीं। गया कुछ भी नहीं। हाँ जी आर्यन, क्या आया क्या गया? लाइबिलिटीज आ गई सर, लाइबिलिटीज आ गई। लाइबिलिटीज को आना नहीं बोलते। आपको पहले मेरे इन सब 2 सवालों का जवाब देना है, क्या आया क्या गया? सर कैश आया। और गया क्या? सर लोन अभी गया नहीं, बाद में जाएगा। हाँ, तो अभी के लिए क्या गया? अभी के लिए क्या गया हमारे पास से? सर लोन। नहीं, कुछ भी नहीं। आपको ये वर्ड बोलना है, कैश आया मगर गया कुछ नहीं। आपको विजय माल्या का नाम सुना है कभी आपने? नो सर। है? नो। विजय माल्या एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है। किंगफिशर एयरलाइंस उन्हीं की थी, मतलब है। बट वो पता नहीं बैंक्स के कितने हजारों करोड़ रुपए उन्होंने लिए मगर वापस नहीं किए। ठीक है, और अब वो इंडिया छोड़कर भाग गए हैं और बाहर कहीं छुप गए हैं और उन्हें बाहर से लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत बिजनेसमैन इस तरह से करते हैं कि लोन ले लिया बट वो उसे वापस नहीं करते। इसका मतलब है अगर उन्होंने लोन वापस नहीं किया तो गया तो कुछ भी नहीं उनके पास से। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट अगर उन्हें पकड़ लेगी और उनसे जबरदस्ती निकलवाएगी पैसा तो जाएगा तो सही फ्यूचर में उनके पास से, लेकिन अभी के लिए तो कुछ भी नहीं गया। तो जब भी मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं ना, क्या आया क्या गया, तो आपको आज की डेट में बताना है कि मेरे पास क्या आया और आज की डेट में मेरे पास से क्या गया। तो इसका जवाब मैं ये देता कि मेरे पास कैश आया और गया कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है मैं कैश में 20 लाख प्लस करूंगा लेकिन माइनस किसी में से भी नहीं कर सकता। मैं माइनस किसी में भी नहीं कर सकता क्योंकि गया कुछ भी नहीं, तो माइनस तो होगा नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर मैंने माइनस नहीं किया तो मेरी ये इक्वेशन आप देखो, मेरे पास 25 लाख का कैश हो गया, 20 लाख की शॉप हो गई, 10 लाख का फर्नीचर हो गया, 15 लाख का स्टॉक हो गया और 50 लाख मेरी कैपिटल के थे। तो अभी ये क्या हो गया, 25 और 20 45 और 10 55 और 15 70, यानी कि ये अमाउंट टोटल 70 लाख हो गया लेकिन मेरी कैपिटल 50 लाख है। तो ये इक्वेशन तो अनइक्वल हो गई ना, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना? क्योंकि ये जो लोन आपको दिख रहा है, मुझे इसके अंदर 20 लाख रुपए जोड़कर उसको यहां पर एज अ लाइबिलिटी दिखाने चाहिए थे। यानी कि मैं आपसे ये कहूंगा क्या आया क्या गया, आप बोलोगे कैश आया गया कुछ नहीं। फिर मैं पूछूंगा क्या फ्यूचर में जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर फ्यूचर में जाएगा। तो इसका मतलब जो चीज फ्यूचर में जाएगी या देनी होती है उसे लाइबिलिटी कहते हैं। तो हमें एक लाइबिलिटी की हेडिंग खोलनी होगी अपनी बुक्स में, मतलब हमें गवर्नमेंट को बताना होगा कि मैंने 20 लाख रुपए देने हैं लोन के। वो कैसे खोलेंगे हेडिंग? अभी तो आपने सिर्फ ऊपर हेडिंग लिख दी, लेकिन
डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे खोली जाती हैं चीजें, मतलब कोड लैंग्वेज में कैसे रिकॉर्ड होता है सब कुछ, वो मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं एक लेमैन की टर्म्स में बता रहा हूं कि हमें आरएचएस में एक लाइबिलिटी की हेडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी कैपिटल के साथ, क्योंकि कैपिटल मेरा लगाया हुआ पैसा है और लाइबिलिटी बाहर से लिया हुआ उधार का पैसा है, दोनों को मिलाकर ही तो हम असेट खरीदते हैं। तो इसका मतलब है हमारे एसेट्स का टोटल इन दोनों के बराबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ आया आर्यन? हाँ जी Yes. सर, आ गया। Yes, sir. देविना आपको भी आ गया? निकिता आपको भी आ गया? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है तो आई एम मतलब गोइंग वेरी स्लोली, ताकि आप सोच सको और सोचने के बाद अगर कोई डाउट उठे तो पूछ सको। तो एक क्योंकि चीज में डाउट है किसमें? सर, जो ये टुक्का लोन में है उसमें आया तो कैश गया क्या है, वो चीज नहीं समझ गया में आई। कुछ भी नहीं है। देखो, हमारे पास से आज की डेट में कुछ भी नहीं गया, तो इसलिए मैं बाकी किसी भी असेट को माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास से कुछ जा नहीं रहा। जैसे ऊपर वाले दो एग्जांपल में मेरे पास फर्नीचर आया कैश गया, शॉप आई कैश गया, तो इसका मतलब एक असेट आया एक असेट गया, ऐसे कह सकता हूं मैं। लेकिन इस एग्जांपल में टुक अ लोन में एक असेट आया कैश नाम का, मगर दूसरा कोई एसेट गया नहीं मेरे पास से। मतलब मैंने बदले में कोई चीज बेची थोड़ी ना है जो जो मैं उसे माइनस करूंगा। तो इसका मतलब है मैं असेट्स के अंदर सिर्फ एक ही चेंज दिखाऊंगा कि मेरा कैश इंक्रीज हो गया 20 लाख, लेकिन मुझे अपनी लाइबिलिटी शो करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू लॉ, कि भाई मैंने ये पैसा वापस करना है एक दिन। ठीक है? क्लियर हुआ? हेलो, हाँ जी गौरीश। हाँ नहीं, अभी टाइम 6 बजे कर दिया था मैंने, 5 बजे मैं दूसरे स्टूडेंट्स की ले रहा हूँ क्लास, आप लोगों की 6 बजे है। अभी रखो, मेरी क्लास चल रही है, रखो, बाद में बात करता हूँ। सर अब टाइम क्या रहेगा? हाँ जी। टाइम क्या रहेगा? अभी मैं ना एक्चुअली, कभी कोई दिक्कत आ रही है, कभी कोई, तो मुझे कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है, कभी लॉयर से मिलना पड़ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये केस अभी जब तक सेटल आउट नहीं होता तब तक थोड़ा टाइम फिक्स नहीं कर पा रहा। बट बाद में जब मैं आपको अपने दूसरे बैच के साथ क्लब करूंगा जो ऑलरेडी पहले से चल रहा था, उसका टाइम अभी हमने रखा हुआ है टीटीएस में 8 to 9, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 8 to 9, पहले वाले बैच का। अभी मैं आपको कुछ दिन लगातार क्लास देके उस बैच के बराबर में लाऊंगा, तो टाइम उस बैच के साथ आपका टीटीएस 8 से 9 रहेगा, और मुझे लगता है ये सबको सूट कर जाएगा। और अगर नहीं किया तो देख लेंगे, टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे, वो मैं पूरे बैच से बात करके करूंगा। तो अभी आप 3 जने हो आज, तो आप तीनों को मैं कुछ दिन लगातार क्लास देके उस बैच के बराबर लाके उस बैच के साथ क्लब कर दूंगा। ठीक है? उसमें ऑलरेडी 6 स्टूडेंट्स हैं, 3 आप लोग हो जाओगे। ठीक है? हाँ, तो हम कहाँ थे? एक बार इस क्वेश्चन को फ्लो में पूरा कर लेता हूँ। लोन मैंने ले लिया था, उसके बाद हमने एक गोडाउन परचेज किया, परचेज्ड अ गोडाउन फॉर ₹10 लाख। तो मेरे पास क्या आया क्या गया? सर गोडाउन आया और कैश गया। तो देखो, जैसे मैं मन में सोच रहा हूँ ना गोडाउन आया कैश गया, तो वैसे मैं गोडाउन की एक हेडिंग क्रिएट करके उसके अंदर 10 लाख प्लस कर दूंगा, और कैश की हेडिंग मेरी ऑलरेडी पहले से चल रही थी, उसमें से मैं 10 लाख माइनस कर दूंगा। ठीक है? बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो यानी कि मेरी कैश की पोजीशन है 15 लाख,
शॉप है 20 लाख, फर्नीचर है 10 लाख, स्टॉक है 15 लाख, 10 लाख का गोडाउन है, एंड दैट इज इक्वल टू 50 लाख की कैपिटल और 20 लाख का लोन। यानी कि दोनों को मिलाकर इतना, मतलब मेरे एसेट्स जो है वो टोटल 70 लाख के होने चाहिए, क्योंकि 50 मेरा लगा हुआ है, 20 बाहर से लिया है, तो मेरे पास इस टाइम 70 लाख के एसेट्स होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन मैंने बोली थी डिपॉजिट इन बैंक। तो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख आए और कैश में से 10 लाख गए, तो मेरा बैंक नाम का एक एसेट क्रिएट हो गया, बैंक बैलेंस, और मेरा कैश कम हो गया। यानी कि मेरी फाइनल इक्वेशन रह गई 5 लाख प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 15 लाख प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख, एंड दैट इज इक्वल टू 50 लाख प्लस 20 लाख। अच्छा, क्लास में कुछ सेकंड्स रह गए हैं, ये अपने आप बंद हो जाएगी, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, नेक्स्ट क्लास में कल लूंगा। आपने इस एक क्वेश्चन को 2 टाइम्स करके मुझे भेजना है मोबाइल में, 2 टाइम्स सेम क्वेश्चन करके। मैं रिकॉर्डिंग अभी भेज रहा हूँ, ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है।